नमस्कार। राशिफल कैसे जानें? इस क्रम में आप आज बुध का एवं शुक्र का विचार जानेंगे। बुध किन-किन स्थानों पर अपनी जन्म राशि या नाम राशि से भ्रमण करता है तो शुभ फल देता है, और शुक्र किन-किन राशियों पर अपनी जन्म राशि से जब भ्रमण करता है तो शुभ फल देता है। आप जानते हैं कि 7 ग्रह हैं। राहु केतु छाया ग्रह है, मिला दे तो 9। उन 9 ग्रह कहीं न कहीं भ्रमण करते रहते हैं। तो कोई ग्रह यदि शुभ स्थान पर भ्रमण कर रहा है तो उस भाव से जो विचारणीय विषय है, और वह ग्रह जहाँ देखता है उसका शुभ फल करता है। उसी तरह से कोई ग्रह अगर अशुभ स्थानों पर भ्रमण कर रहा है तो वहाँ अशुभ फल की प्राप्ति होती है। एक ही साथ 2 तरह की फलों की, 3 तरह की फलों की प्राप्ति होती रहती है। उदाहरण के तौर पर कोई बीमार है लेकिन पैसा लगाया है तो पैसा उसका बहुत बढ़ गया। एक तरफ अशुभ फल मिला, एक तरफ शुभ फल मिला। तो जीवन के विभिन्न पक्ष हैं, एक पक्ष नहीं है, बहुत से पक्ष हैं। कोई शुभ, कोई अशुभ, कोई अच्छा, कोई बुरा। इसीलिए गोचर में ग्रहों जो चलते रहते हैं, उस क्रम में सभी ग्रहों का विचार करना आवश्यक रहता है। जैसे वर्तमान समय में हम अभी जो है वो बुध का लिखे हैं। आप देखेंगे कि बुध जन्म राशि से या नाम राशि कहें 2, 4, 6, 8, 10 तथा 11वें भाव में जब भ्रमण करता है तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो जिसकी जो राशि हो वो वहीं से गिनेगा। उदाहरण के तौर पर किसी का कर्क राशि है तो कर्क से गिनेगा 1, 2, 3, 4। यानी कर्क राशि वाले लोगों के लिए वर्तमान में बुध और शुक्र जो है वो जन्म राशि से चौथे भाव में भ्रमण कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि बुध जो है चतुर्थ 4 नंबर कर्क के लिए भ्रमण कर रहा है। इसलिए कर्क राशि के लिए बुध जो है वो शुभ है। कर्क राशि वाले जातक के लिए जो जब भी बुध चतुर्थ भ्रमण करेगा तो परिवार में थोड़ी सुख शांति, सामंजस्य, कारोबार में वृद्धि आदि की संभावना रहती है। उसी तरह से किसी का भी, जैसे किसी की वृश्चिक राशि हो तो यहाँ से गिनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। वृश्चिक राशि के लिए बुध जो है वो 12वें स्थान में भ्रमण कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो शुभ स्थान दिया गया है उसमें 12वां नंबर नहीं है। तो 12वें भाव में बुध जब भ्रमण करता है तो 12वां स्थान जो है वो व्यय का होता है, खर्च का होता है, परेशानी का होता है, भाग दौड़ का होता है। तो वैसी स्थिति में बुध जो है अगर दुर्बल है तो ये सारी चीजों को बढ़ा देता है। और बुध की दृष्टि अगर सप्तम से अगर इस पर पड़ जाती है, छठे भाव पर पड़ती है, तो फिर वो अशुभ फल करने लगता है उस जातक के लिए। उसी तरह से शुक्र का भी विचार है। शुक्र और बुध आजकल एक ही राशि पर, तुला पर भ्रमण कर रहे हैं। शुक्र जो है अब जन्म राशि से 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 तथा 12वें स्थान पर शुभ फल देता है। शुक्र एक सुहद ग्रह है, इसलिए 12 भावों में से अधिकतम भावों पर इसका फल जो है वो शुभ ही होता है। प्रथम भाव में रह के भ्रमण करेगा, उत्तम स्वास्थ्य देगा, दूसरे में करेगा धन देगा। इस तरह से अशुभ भावों की संख्या शुक्र के लिए कम ही है। तो जैसे किसी की अगर मकर राशि है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शुक्र जो है वो उसके लिए दसम स्थान पर भ्रमण कर रहा है, और दसम स्थान इस लिस्ट में नहीं होने की वजह से दसम भाव से विचारणीय विषय में थोड़ा वो आलस्य, मनमना आदि उत्पन्न करता है। इसी तरह से सभी ग्रहों का हमने अभी तक
सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र का विश्लेषण किया, राशिफल कैसे बतलाते हैं और कैसे करके लिखते हैं जीवन के सभी पक्षों को। अगले वीडियो में हम बृहस्पति का और फिर शनि का बताएंगे क्रमशः।